कौन आया आपने सर? तुमने बहुत ही कीमती और अच्छी राय दी है। जाओ वो चिराग देकर एक अच्छा सा बहुत ही खूबसूरत चिराग लेकर आना। ऐसा हो कि बस हमारे शौहरे सरताज उसे देखते ही खुश हो जाएं और उनकी तबीयत बाग बाग हो जाए। ये लो, नया नया चिराग लो। आओ आओ, जल्दी करो, देर मत करो, देर मत करो। यही है वो जादुई चिराग, जिंगालू जुंगला यही है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो बुजुर्ग चिरागी? क्या तुम्हें ये चिराग पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ये चिराग तो तुम्हें लेना ही होगा। मैंने अपनी शहजादी हुजूर से ये वादा किया है, अब तो तुम्हें ये चिराग लेना ही होगा। चिराग तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत। पर मुझे ये चिराग पसंद है, मैं ये ले रही हूँ। ले लो, ले लो, ये बहुत किस्मत वाला चिराग है। हाँ, किस्मत के सितारे आसमान से जमीन पर आ जाएंगे। जल्दी से लेकर भाग जाओ, वरना दूसरा कोई ले जाएगा। भाग जाओ, भाग जाओ। अरे अरे, तुम लोग देखते क्या हो? ले लो, सब चिराग ले लो, सब चिराग ले लो, सब चिराग ले लो, ले लो। वाकई ये बहुत ही खूबसूरत चिराग है और हमारे महल की शाहे शान है। ये चिराग नहीं जगमगा रहा है, ऐसा नजर आता है कि हमारी किस्मत का चांद जगमगा रहा है। हमारे शौहरे सरताज इसे देखकर बहुत खुश होंगे। इसे वहां ताक में रख दो। जी हुजूर। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, मेरा जादुई चिराग, आज तो मेरे हाथ में आ गया। अब दुनिया की हर चीज मेरी मुट्ठी में होगी। अब मैं इंसान को लाचार कर दूंगा, गरीब और कमजोरों को दुनिया से मिटा दूंगा। दुनिया में सिर्फ अमीर लोग रहेंगे, सिर्फ अमीर, और वो अमीर लोग मेरे गुलाम होंगे। मेरे आका, तू क्या चाहता है? मैं शहंशाह जिन्नात कयामुद्दीन हूँ। जिसके हाथ में चिराग होगा मैं उसी का गुलाम रहूंगा। हुक्म दे मेरे आका, तू क्या चाहता है? ऐ मेरे गुलाम शहंशाह जिन्नात, मैं चाहता हूं कि जमीन से
अलादीन के शहर गुलिस्तान को बिल्कुल मिटा दे। नहीं। ऐ मेरे गुलाम जिन, मैं हुक्म देता हूं कि गुलिस्तान शहर को मिटा दे। नहीं, नहीं। ऐ मेरे गुलाम जिन, मेरा हुक्म है कि शहर गुलिस्तान को मिटा दे। मिटा दूंगा मेरे आका, मिटा दूंगा। और क्या चाहता है बोल, हुक्म दे मेरे आका। और मैं हुक्म देता हूं मेरे गुलाम जिन, अलादीन के शीश महल को उसकी बीवी के साथ, मुझे भी साथ लेकर मेरी जमीन अफ्रीका का जंगल जन्म पटाहू में ले जाकर रख दे। ऐ मेरे गुलाम जिन, ये मेरा हुक्म है, तेरे आका का हुक्म है। अलादीन के शीश महल को उसकी बीवी के साथ उठा ले। मुझ पर ये जुल्म न कर जालिम जादूगर। ये तुझ पर जुल्म नहीं है, ये तो अलादीन पर जुल्म है। अलादीन पर जुल्म मुझ पर जुल्म है, क्योंकि अलादीन मेरा दोस्त है। दोस्त? जिन और इंसान की दोस्ती और प्यार। दोस्ती और प्यार तो ऐसी चीज है जिसे जानवर और जिन भी पहचानते हैं, सिर्फ तुझ जैसा इंसान नहीं पहचानता। खामोश! आखिर तू अलादीन को क्यों चाहता है? आखिर तू अलादीन को बर्बाद करना क्यों चाहता है? बदला लेना चाहता हूं, बदला, क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया, मुझे चिराग नहीं दिया। अगर वो दे देता तो भी उससे तू धोखा करता और मार डालता। हाँ, वो मेरी मर्जी पर था, चाहे मैं उसे जिंदा रखूं या मार डालूं। वो गरीब दर्जी का मामूली लड़का मजदूर अलादीन अब शहजादा बन गया। हाँ, उसकी शान मेरी आंखों में कंकर की तरह खटकती है, मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती है। ऐ मेरे गुलाम जिन, मेरा हुक्म मान। मैं अफ्रीका का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ताकतवर खानदानी जादूगर जिंगालू जुंगला हूं। मेरे दिल में न रहम है न प्यार। अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो मैं इस चिराग को, जिसमें तेरी जान है, मुसलसल बार बार घिसकर तेरी रूह को जला डालूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जब तू इस चिराग के सामने होता है तो इसे घिसना नहीं चाहिए, हाँ। वरना तेरी रूह जल जाएगी। हाँ। इसीलिए मेरा हुक्म मान, वरना नहीं 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 नहीं। ऐ मेरे शैतान आका, ऐसा ना करना। ये कयामत जिन तुझसे इल्तिजा करता है, मुझसे अलादीन की बर्बादी का काम न ले, न ले। जिन हाथों ने एक एक ईंट लगाकर उसका महल बनाया, उसकी शादी कराई, उसका घर आबाद करा, उन्हीं हाथों से उसका घर बर्बाद न करा, न करा। जिस गुलफशा की मांग में मैंने सितारे भरे, उसके आंचल को खुशियों के फूलों से सजाया, उन फूलों को मैं अपने हाथों से कैसे कुचलूं? उसकी मांग के सितारे नोचकर चिंगारियां कैसे भर दूं? खुदा के लिए ये काम मुझसे न ले, न ले। मैं दुनिया की सारी दौलत तेरे कदमों में ढेर कर दूंगा, मगर तू एक बसे बसाए घर को बर्बाद ना कर। खामोश! ऐ ज़बान दराज कयामत जिन, ये मेरा हुक्म है कि गुलिस्तान हुकूमत को नेस्त नाबूद कर दे।
और शीश महल को उड़ाकर ले जा। ऐ मेरे गुलाम जिन, यही मेरा हुक्म है, हुक्म है, हुक्म है मेरा। जैसा तेरा हुक्म है वैसा ही होगा मेरे जालिम शैतानी आका, ऐसा ही होगा। शायद ये कोई शैतानी हरकत और आफत नजर आती है। या अल्लाह, या अल्लाह, हम कहाँ जंगल में आ गए। ये हम कहाँ आ गए नायाब नजर? हम अभी बाहर जाकर देखते हैं हुजूर कि ये कौन सी जगह है। जंगली जानवर की तरह मुंह उठाए हमारी इजाजत के बगैर हमारी ख्वाबगाह में आ गए। रुक जाओ, ये हमारा हुक्म है, वहीं रुक जाओ। कनीजो, नायाब नजर, सिपाहियों को बुलाओ। अब कोई कनीज नहीं आएगी, कोई सिपाही नहीं आएगा। कौन हो तुम, इस कदर बदतमीज और गुस्ताख? मैं दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर गुस्ताख और दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद बदतमीज अफ्रीकी जादूगर जिंगालू जुंगला हूं मैं। जादूगर? तो ये सब कुछ तुमने किया है? क्यों? अपने दिल को खुशी देने के लिए। सच्ची खुशी पाने के लिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, मगर तुम तो निहायत जलील
और कमीने इंसान हो। नहीं, जलील और कमीना हूं, मगर इंसान नहीं हूं। मगर मैं तुमसे प्यार करूंगा। ऐ हसीन शहजादी, इनकार न करना। बदकिरदार, बदजुबान, इस गुस्ताखी पर तेरी जुबान काट ली जाएगी। क्या तू जानता नहीं हम कौन हैं? हम नखलिस्तान की अजीम सल्तनत के बादशाह बहवान हंस अहमद जवरूद चंगेजी की बेटी हैं और सल्तनत खुदादाद गुलिस्तान का शहजादा शाह अलादीन जहांबानी की शरीक हयात बेगम है हम। हमारे बाप के जलालो कहर और शौहर की ताकत और गुस्से से डर। यकीनन तुझे इस गुस्ताखी की सजा मौत की शक्ल में मिलेगी। अब वो दिन हवा हुए जब तुम्हारे शौहर का हुक्म किसी को सजा दे सकता था। अब तो वो खुद तुम्हारी गलती की सजा भुगत रहा होगा। हमारी गलती की सजा? ऐ बेखबर शहजादी, मैंने उसके शहर गुलिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया है और उसका ये शीश महल और उसकी शीशे जैसी इज्जत आबरू गुलफशां को मैंने अपनी ख्वाबगाह में अपनी ख्वाबों की जंजीरों का हार पहना दिया है। तेरे शौहर का वो जादुई चिराग अब कब्जे में है मेरे, और उस जादुई चिराग का शहंशाह जिन्नात कयामत जिन अब गुलाम है मेरा। जादुई चिराग? कयामत जिन? क्या वो जादुई चिराग था जो मैंने दे दिया? इसी जादुई चिराग की बदौलत अलादीन की दौलत शान और शौकत कायम थी। अब उसकी शान और शौकत मिट्टी में मिल गई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं ऐ हसीन शहजादी कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं अपने मकसद में इतनी आसानी से कामयाब हो गया। औरत की मासूमियत और भोलेपन को बेवकूफी का नाम ना दे ऐ फरेबी मक्कार मर्द। औरत की मासूमियत और भोलेपन का तो मर्द सदियों से नाजायज फायदा उठाता आ रहा है। ऐ मासूम और भोली औरत, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि पुराने चिराग के बदले कोई नए चिराग क्यों दे रहा है? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि अपना माल लुटाने वाला चिरागी सौदागर के भेष में कोई लुटेरा भी हो सकता है? अब ये जादुई चिराग अलादीन को कभी नहीं मिल सकता। ये मैंने क्या किया? काश मैं इस चिराग को ना देती। काश मैं इस चिराग के बारे में अपने शौहर से पूछ लेती। काश मैं इतनी जल्दबाजी ना करती। काश मैं अपनी नासमझ नादान कनीजों की बातें नहीं मानती, तो इस अय्यार दगाबाज जादूगर के बिछाए हुए जाल में हमारी किस्मत नहीं फंसती। मेरी तरह मेरी किस्मत भी कितनी चालाक है कि इस किस्मत में शहजादी गुलफशां जैसी हसीना जादुई चिराग के साथ मिल गई। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। हाँ, मैं इंतजार करूंगा कि मेरी होने वाली बीवी खुद मेरी बाहों में आ जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे जीते जी वो दिन कभी नहीं आएगा। ऐ शैतान गुनहगार, मैं शादीशुदा हूं। मुझ पर बुरी नजर डालना भी गुनाह है। मेरा शौहर ही मेरा मजाजी खुदा है, और एक शौहर परस्त बाइस्मत बीवी की इज्जत से खेलने की कोशिश ना कर, वरना शरीफ पाक दामन बीवी की बद्दुआ अल्लाह का अजाब बनकर तुझे बर्बाद कर देगी। मैं खुद बर्बादी की जबरदस्त ताकत हूं। मेरे कब्जे में जिन, भूत, पलीद, चुड़ैल और परियां हैं। मैं इस दुनिया में काले जादू का सबसे बड़ा जादूगर शहंशाह हूं। बस आखिरी बात कहता हूं, 20 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तू राजी नहीं हुई
तो फिर मैं तुझसे जबरदस्ती शादी कर लूंगा। नहीं नहीं, मुझे मेरे शौहर के पास जाने दो। अच्छा, तो जाओ जाओ। मैं खुद बर्बादी की जबरदस्त ताकत हूं। मेरे कब्जे में जिन, भूत, पलीद, चुड़ैल और परियां हैं। मैं इस दुनिया में काले जादू का सबसे बड़ा जादूगर शहंशाह हूं। बस आखिरी बात कहता हूं, 20 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तू राजी नहीं हुई तो फिर मैं तुझसे जबरदस्ती शादी कर लूंगा। नहीं नहीं, मुझे मेरे शौहर के पास जाने दो। अच्छा, तो जाओ जाओ। मुझे अपने शौहर से मिला दे। धोखा हो गया मेरे साथ। कोई मेरा चिराग ले गया। ये क्या हुआ मेरे खुदा? मेरा महल, मेरा शहर कहाँ गया? मेरी शहजादी गुलफशा कहाँ गई? ऐ शहंशाह जिन्नात, कहाँ है तू? आवाज दे मुझे। मेरी शहजादी गुलफशा कहाँ गई? ऐ रेत के जर्रों, बताओ कहाँ है मेरी गुलफशा? ऐ हवा, ऐ खामोश आसमान, तुमने तो मेरी दुनिया बर्बाद होते हुए देखी होगी। कोई तो बताओ मेरी शहजादी गुलफशा कहाँ है? कोई तो बताओ, कोई तो बताओ, कोई तो बताओ। दगाबाज, धोखेबाज, मक्कार जादूगर शहजादा अलादीन, बता बता, कहां है तेरा शहर? कहां है तेरा महल? कहां है तेरी बीवी शहजादी गुलफशा? बता। मुझे कुछ मालूम नहीं है। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है जादूगर। मैं जादूगर नहीं, किसी और ने महल को गायब किया होगा। फिर झूठ। बता, तूने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है, बोल। नहीं नहीं, मैं अपनी जिंदगी गुलफशा का कत्ल क्यों करूंगा? हमें बेवकूफ बनाता है, हैं? हमें बेवकूफ बनाता है। तूने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। ले चलो। कत्ल कर दिया गया। क्या कह रहे हो वजीर आजम? शहजादी गुलफशा को कत्ल कर दिया गया? हमारी बेटी को कत्ल कर दिया गया? जी हां आलम पना, और कत्ल भी ऐसे किया गया कि लाख कोशिश के बावजूद शहजादी हुजूर का बेजान जिस्म भी हासिल न कर सके। कौन है वो नाहंजार, बदअंजाम, बदजात? अभी पेश करता हूं आलम पना।
हुजूर बादशाह सलामत, हमें इजाजत दीजिए कि हम इस कातिल का सर तन से जुदा कर दें। नहीं, हम खुद अपनी तलवार से इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम इसके खानदान और इसकी नस्ल को दुनिया से मिटा देंगे। बताओ, कौन है ये जालिम सफ़ाह कातिल? और ये चेहरे पे नकाब क्यों है? ये नकाब एक ऐसी सच्चाई पर पड़ा हुआ है जिसे देखकर इंसानियत चीख पड़ेगी, मोहब्बत रो पड़ेगी, जिंदगी के रिश्ते टूट जाएंगे, इंसान का इंसान पर से भरोसा उठ जाएगा। हुजूर, इस नकाब को उलटिए और देखिए इस मासूम चेहरे के पीछे कितना खौफनाक कातिल चेहरा छुपा हुआ है। शाह अलादीन, शाही दामाद? शाही दामाद? हमारी बेटी का शौहर अपनी बीवी का कातिल? ये नहीं हो सकता वजीर आजम, ये नहीं हो सकता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हालांकि हम पर गम का पहाड़ टूटा है, मगर अक्ल होश का दामन हमने अब तक नहीं छोड़ा है। हम ये कैसे बर्दाश्त कर ले कि जिस दरबार में हमने अपनी चहेते दामाद अपनी बेटी के सरताज को मोहब्बत व इज्जत के हार पहनाए थे, और आज उसी दरबार में उसे बेइज्जती और गुनाहों की जंजीर पहना कर लाया जाए। वजीर आजम, तुमने जो कुछ देखा और समझा वो गलत होगा, वो जरूर गलत होगा। इन वफादार आंखों ने जो कुछ भी देखा है वो सही है आलमपना। हुजूर को याद होगा कि गुलाम ने हुजूर से गुजारिश की थी कि ये जमीन पर आसमान जैसा बना हुआ शीश महल है, ये बेशुमार हीरे जवाहरात हैं जिसकी हुजूर इस कदर तारीफ फरमाते हैं। ये नजर का धोखा है, जादू का कारनामा है, और जादू हमेशा कायम नहीं रहता। मगर हुजूर ने गुलाम की इन बातों पर गौर नहीं फरमाया, और आज ये दिन आया है, ना तो वो शहर गुलिस्तान है और ना ही वो शीश महल। निहायत हैरत का मकाम है। क्या वाकई वहां तुम्हारा शहर और महल नहीं है? नहीं है, वजीर आजम ने सही कहा है। अब तो आपको यकीन हो गया आलमपना? तो कहां गया तुम्हारा शहर और महल? मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या कह रहे हो? कैसे नहीं मालूम? अगर तुम्हें मालूम नहीं तो और किसे मालूम होगा? ये मैं नहीं जानता हूं। क्यों नहीं जानते? तुम्हारी शरीके हयात हमारी बेटी कहां है? कहां है हमारी बेटी? बताओ, जवाब दो, जवाब दो, हमारी बेटी कहां है? ये मुझसे नहीं, मेरी तकदीर से पूछो, वही जवाब देगी। ये सब तकदीर के खेल है। मैं तकदीर के शिकंजे में फंस गया हूं। तकदीर का बहाना अपनी कमजोरियों और गुनाहों को छुपाने का खूबसूरत बहाना है। हाँ, ये झूठा है, मक्कार है। ये शाह अलादीन नहीं, मजदूर अलादीन है ये। मजदूर अलादीन? हुजूर, ये बात आप शहर के इज्जतदार दुकानदार नूर तलाल से भी पूछ सकते हैं। जी हुजूर, ये मेरी दुकान पर मजदूरी करता था। ये अलादीन जहांबानी नहीं, अलादीन दर्जी है ये सच है, और मुझे इस बात का फक्र है कि मैं दर्जी का बेटा अलादीन मजदूर हूं। दर्जी का बेटा मजदूर? हमारा दामाद? कितना बड़ा मक्कार है ये, धोखेबाज है ये। चालसाज,
दगाबाज है ये। बाजीगर जादूगर है ये। मैं जादूगर नहीं हूं। तू जादूगर है। मैं जादूगर नहीं हूं। तू जादूगर है। अगर तू जादूगर नहीं है तो वो महल, वो शहर, वो मुल्क, वो शान कहां से आई थी? ये एक राज है और वो राज मैं बता नहीं सकता हूं। उसी राज में शहजादी भी है। तू बेशक अपना राज ना बता, मगर ऐ बेरहम, बेदर्द, रहम कर हम पर। हमने तुझे अपने दिल का टुकड़ा समझा और तूने हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम तेरे सब गुनाह माफ कर देंगे। हम अपने तख्त और ताज, ये खजाना, ये हुकूमत भी दे देंगे, मगर तू हमें हमारी बेटी दे दे। हमारी बेटी दे दे। औलाद ही मां बाप की दौलत होती है, वो दौलत हमसे ना छीन। हम गरीब मां बाप पर रहम कर अलादीन, हम गरीब मां बाप पर रहम कर। हमारी बेटी गुलफशा हमें दे दे। हमारी बेटी गुलफशा हमें दे दे। यकीन कीजिए हुजूर बादशाह सलामत, मुझे मालूम नहीं है कि गुलफशा कहाँ है। मैं तो खुद उसे तलाश कर रहा हूँ। वजीर आजम, अब किसी तरह से भी से पूछो कि हमारी प्यारी बेटी कहाँ है, वो जिंदा भी है या नहीं। अब हमें न पूछने की ताकत है न बर्दाश्त करने की। हुजूर, आप आराम फरमाएं। अब जो मुनासिब होगा मैं वही सुलूक अलादीन के साथ करूंगा। हुजूर, अलादीन ने तो दम तोड़ दिया। ले जाओ और इसकी लाश को ले जाकर फेंक दो। रब्बिल आलमीन, मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, मेरे रहीम व करीम, मैंने अपने बेटे को ख्वाब में देखा है कि मेरा बेटा बहुत बुरे हाल में है। अल्लाह उस पर रहम करना। वो मौत के हाथों में है। अगर वो मौत के हाथों में हो तो अपने प्यारे रसूल हबीब पाक के सदके में उसकी मौत को जिंदगी में बदल देना। अगर मेरे बेटे की तकदीर मौत के भंवर में डूब रही हो मेरे रब, तो तू अपनी रहमत से उसे बचा लेना। मेरी परवरदिगार, गैब से मेरे बेटे की मदद करना। मेरे बेटे की मदद करना मेरे परवरदिगार। मेरे बेटे की मदद कर मेरे परवरदिगार। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
या अल्लाह, तेरा शुक्र है। ऐ मेरे बुजुर्ग, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो मर चुका होता। मैं कौन होता हूं बचाने वाला? बचाने वाला तो वो है जिसने मुझे हुक्म दिया कि जा, ममता की मारी एक मां का बेटा मौत के भंवर में फंसकर डूब रहा है, और मैं आ गया। अल्लाहु अकबर। मां की दुआ में क्या असर है कि आज एक मां की दुआ ने मौत को हरा दिया। लेकिन मौत से बुरी जिंदगी है मेरी, मैं बहुत परेशान हूं बाबा। बेटे, दुनिया की परेशानियां इंसान को परेशान करने नहीं, बल्कि इंसान को होशियार करने आती हैं। जब गाफिल इंसान नहीं संभलता है तो यही परेशानी जिंदगी में आफत और कभी ना खत्म होने वाली मुसीबत हो जाती है। क्या हुआ वो तावीज जो अल्लाह के बंदे सहराई दरवेश ने तुझे दिया था? वो खो गया मुझसे। और अल्लाह का नामो पाक कलाम जो उस दरवेश ने तुझे सिखाया था, या अल्लाह अल्लाह समद मदद कर, वो तो मैं भूल गया। भूल गया तो भुगत। ऐशो आराम में जो अल्लाह को भूल जाते हैं उनका यही अंजाम होता है। जब तक तो कुछ नहीं था तो हर वक्त मालिक को याद करता था। जब मालिक ने तुझे सब कुछ दे दिया तो तू सबसे पहले अपने मालिक को ही भूल गया। तुझे अपना ओहदा, अपनी शान, अपनी जागीर, अपना शहर याद रहा। अगर याद नहीं रहा तो सिर्फ एक याद नहीं रहा, वो था तेरा मालिक, तेरा पालनहार, तेरा रज़्ज़ाक, तेरा खालिक। तू उसी को भूल गया। मुझे अपनी इस भूल पर बहुत पछतावा है। मेरी नादानी थी, लेकिन ऐ खुदाई मददगार, मुझे अब आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो मेरे बुजुर्ग। ऐ साहिब कश्फ रोशन ज़मीर, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि शहजादी गुलफशा कहाँ है? वो जिंदा भी है या मर गई? मुझे बस इतना बता दो कि वो जिंदा भी है। आंसू न बहा, ठहर जा, बताता हूं। मेरे सरताज शौहर, ये जिंदगी खुदा की अमानत है और मैं आपकी अमानत हूँ। अगर उस नापाक शैतान ने मेरी पाक जिस्म को हाथ लगाया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। उसे गुलफशा नहीं, गुलफशा की लाश मिलेगी। गुलफशा तेरी बीवी अफ्रीकी जादूगर के कब्जे में है और वो खुदकुशी करने वाली है। मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? मुझे जल्दी बताइए। वो भयानक जादूगर, काले जादू का, सिफली इल्म का सबसे बड़ा ताकतवर जादूगर है। शैतान उसके कब्जे में है। नहीं, वो शैतान के कब्जे में है और उसकी ताकत से क्या घबराना। अरे बेटे, सबसे बड़ी ताकत तो सिर्फ अल्लाह की है और किसी की नहीं। बेटे, जब अल्लाह के पाक कलाम से नापाक शैतान भाग जाता है तो ये काला जादू तो कुछ भी नहीं। रूहानी अमर के सामने काला इल्म ठहर नहीं सकता। शर्त यह है कि उसे सच्चे दिल से पढ़ो और फूंक दो। काला जादू और शैतान फूंक जाएगा, जल जाएगा, मिट जाएगा। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। मेरे मोहतरम दरवेश, मेरे रहबर कामिल, मुझे अल्लाह का वो पाक कलाम बताइए। मैं लड़ूंगा उससे। लड़ने के लिए अल्लाह का पाक कलाम ही सबसे बड़ा हथियार है। सुन, जब मुश्किलें पेश आए तो ये पढ़ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इंशाअल्लाह ताला
तू शैतान से, जादू से, जिन, भूत, पलीद और तमाम बलाओं से बच जाएगा, महफूज रहेगा। और फिर पुकारना, या अल्लाह, अल्लाहुस समद, मदद कर। इंशाअल्लाह ताला गायब से इमदाद होगी और तेरी जीत होगी। जा दरवेश की चटाई ले जा, ये तुझे तेरी मंजिल पे पहुंचा देगी।